आइए बुलेटिन में अब देखते हैं देश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस की ठाणे अपराध शाखा ने नकली नोट छापने वाली एक गैंग का खुलासा किया है। जिसमें पालघर से बड़ी संख्या में 2000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 8 करोड़ है। इस गैंग के पास से पुलिस ने 2000 के नोटों वाले 400 बंडल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में होने वाले जालसाजी के कुल मामलों में से 8% केस महाराष्ट्र में दर्ज होते हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल फर्जी नोट बरामदगी के 42 केस दर्ज हुए थे, जिसमें पुलिस ने करीब 7 लाख नकली नोट पकड़े थे। तो साल 2019 में करीब 3 लाख फर्जी नोट पकड़े गए थे, जिनकी कीमत 25 करोड़ 39 लाख थी। क्राइम ब्रांच ने जाली नोटों के मामले में पालघर के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस इस मामले में ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली नोट छापने वालों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। दिल्ली के पॉश इलाके और भीड़भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस से दिल्ली पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 बाइक सवार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक शख्स से सोने की चेन छीन ली और भागने लगा। तो वहीं दिल्ली पुलिस के पेट्रोलिंग टीम ने दोनों लुटेरों को शातिर तरीके से दबोच लिया। कनॉट प्लेस पर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को दबोचा है। दोनों लुटेरों को पकड़ने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पुलिस के सिपाही ने लुटेरे की बाइक में टक्कर मारी और लुटेरों को गिरा दिया। फिर वहां से हाथ में असलाह लिए भाग रहे दूसरे लुटेरे को भी पुलिस ने दबोच लिया। दोनों लुटेरों ने दिल्ली के कई इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और दोनों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। हाल ही में दोनों ने दिल्ली के सागरपुर इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया था। दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और दोनों यूपी के बागपत जिले के बताए जा रहे हैं। शातिरों के पास से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आजादी के इस लंबे अरसे के बाद भी बस्ती जनपद में बना लकड़ी का जर्जर पुल किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। दरअसल बस्ती जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बने इस पुल से हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं। ये पुल कलवारी थाना क्षेत्र के माजा कला गांव में बना हुआ है। इस पुल को कटवा पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल से हर दिन सैकड़ों लोग पैदल और बाइक से निकलते हैं। साथ ही 4 पहिया वाहन भी यहाँ से निकलते हैं। लगभग 20 साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पुल का निर्माण करवाया था। मौजूदा दौर में इस लकड़ी के पुल की हालत जर्जर है। इसके बावजूद स्थानीय लोग हर दिन इससे गुजरते हैं। इस पुल को बनाने के बाद पीडब्ल्यूडी इसकी मरम्मत करना भूल गया और मरम्मत की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। सेतु बनाने का प्रस्ताव पिछले वर्ष भेजा गया था, स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसका पुनः प्रस्ताव भेजा गया है। हाँ, स्वीकृति प्राप्त होने पर यहाँ पर पक्का लघु सेतु बनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश के पक्के पुलों की, तो अब तक प्रदेश के 5283 सेतुओं की जांच की गई, जिसमें 25 सेतु असुरक्षित मिले हैं। आगरा के खोरिया एयरपोर्ट आरओबी को लोक निर्माण विभाग ने असुरक्षित पाया है। बकायदा चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन आवागमन अभी भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। ताजा मामला सुल्तानपुर का है, जहां खाद को लेकर किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों पर घंटों लाइन में खड़े होकर किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में खाद लेने सहकारी समिति पर किसान जा तो रहा है, लेकिन खाद न होने पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। 2 दिन बाद आएगी, इतना बताया गया कि भाई 2 दिन बाद आएगी। पहली बार आ रहे हैं हम दूसरी बार आ रहे हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी से खाद के विषय पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि खाद की किल्लत को 1-2 दिन में दूर किया जाएगा। जो एमडी है वहाँ जहाँ से डीएपी मिलता है, उन्होंने कहा कि परसों तक एक रैक दिया जाएगा जिसमें डीएपी आ जाएगी। खाद की किल्लत ऐसे ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। खाद को लेकर सपा ने ट्वीट कर सरकार का घेराव किया है। ट्वीट में लिखा है कि किसानों को रातों रात भर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रही खाद। बेहद शर्मनाक। पूरे प्रदेश का यही हाल, भाजपा सरकार में अन्नदाता बेहाल।
गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां कई लोग सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां गरिमा गार्डन की गौसिया मस्जिद के बाहर दर्जन भर से ज्यादा लोग सड़क पर सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। खुले में नमाज पढ़ने का ये मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। टीला मोड़ इलाके में गौसिया मस्जिद पर लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। नमाज पढ़ने के दौरान भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गई, जिसके बाद लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों ने नमाज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फोटो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में खुद ही केस दर्ज किया। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि नमाज पढ़ने वाले लोग कौन थे। उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने धारा 144 लागू होने के हवाले के साथ रास्ता बाधित करने के चलते अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद में नमाज पढ़ने का ये वीडियो कोई पहला नहीं है। गाजियाबाद से पहले कई जगहों से सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने गाजियाबाद, हापुड़ और फतेहपुर से मुठभेड़ में इनामी बदमाशों को दबोचा है। लगातार पुलिस को चकमा दे रहे शातिर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। तो वहीं दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। हापुड़ में दिन निकलते ही पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और बदमाश के पास से अवैध असलहा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं फतेहपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया, तो वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस के अपराध के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा से प्रदेश भर में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद में एक फार्म हाउस पर रईसजादों की अय्याशी देखने को मिली है, जहां जश्न में डूबे कई रईसजादे दिखाई दे रहे हैं। मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां गरिमा गार्डन की गौसिया मस्जिद के बाहर दर्जन भर से ज्यादा लोग सड़क पर सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। खुले में नमाज पढ़ने का ये मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। टीला मोड़ इलाके में गौसिया मस्जिद पर लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। नमाज पढ़ने के दौरान भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गई, जिसके बाद लोग एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।